इस वक्त अचिना गांव के समीप में लोहारू कैनाल पर मौजूद हूँ। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे नहर टूटी हुई है। इन्हीं पाइपों से नहर का पानी चोरी होता है, यानी कि जिसके हक का पानी है उन लोगों के हक पर कहीं ना कहीं इस तरह के पाइप डालकर डाका डालने का काम किया जा रहा है। इन पाइपों से लाखों का पानी नहर से चोरी करके बेचा जा रहा है। अवैध चोरी को रोका जाए और इनके ऊपर FIR दर्ज की जाए ताकि ये दोबारा ना करें। लगा रखे 8-8, 9-9 इंची पाइप, परमानेंट कनेक्शन, जैसे इनके दादा लाई कनेक्शन हो, इनके बाप परदादा हो कि ये पानी चला रहा हो, जैसे इनका पूछते नहीं कोई काम हो। विभाग के जो कर्मचारी हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं पानी चोरी करने वाले लोगों के साथ मिले हुए हैं, जिसकी विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए। बड़ा सवाल ये उठता है कि जो इतने बड़े बड़े पाइप नहर की तली में लगे हुए हैं, अगर भविष्य में अगर इन पाइपों की वजह से नहर में कोई बड़ी लीकेज हो जाए, नहर टूट जाए और सैकड़ों किसानों की अगर फसल बर्बाद हो जाए, तो इस पूरे घटना की जिम्मेदारी क्या इरिगेशन विभाग के अधिकारी लेंगे? क्या विभाग इसकी जिम्मेदारी लेगा या फिर नहर में पाइप डालकर पानी चोरी करने वाले लोग इसका हर्जाना भरेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। हमने सिंचाई विभाग के SDO और एक्शन से बातचीत की है, तो उनका कहना है कि मौके पर आज शाम को यहाँ पर एक टीम पहुँचने वाली है जो मौके के हालातों का जायजा लेंगे। इरिगेशन डिपार्टमेंट को और हरियाणा सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ जरूर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जो नहर का पानी चोरी करके काफी महंगे दामों में पानी बाहर बेच रहे हैं। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त अचिना गांव के समीप में लोहारू कैनाल पर मौजूद हूँ। अगर आप तस्वीरें देख सकते हैं, आपको यहाँ पाइप दिखाई दे रहा होगा। ये पाइप नहर में पानी चोरी करने के लिए डाले गए हैं, ऐसा एडवोकेट संदीप लगातार आरोप लगा रहे हैं। सहयोगी से कहना चाहूंगा एक बार आगे आए और तस्वीरें दिखा दे। वो आप देख रहे होंगे, वहां पर भी एक पाइप लगा हुआ है। इसके अलावा अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक पाइप दिखाई देगा जो नहर को तोड़कर यहाँ डाला गया है। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे नहर टूटी हुई है। अगर आने वाले समय में यहाँ पर इस नहर में कोई रिसाव हो जाता है और यहाँ पर सैकड़ों किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती है, तो क्या सिंचाई विभाग उसकी जिम्मेदारी लेगा या फिर नहर में चोरी करने के लिए जो लोग पाइप डालते हैं वो इसकी जिम्मेदारी लेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। तस्वीर आप देख सकते हैं, इस तरह से इस लोहारू कैनाल पर काफी ज्यादा पाइप डाले गए हैं। इन्हीं पाइपों से नहर का पानी चोरी होता है, यानी कि जिसके हक का पानी है उन लोगों के हक पर कहीं ना कहीं इस तरह के पाइप डालकर डाका डालने का काम किया जा रहा है। और कमाल की बात यह है कि नहर का पानी किसान केवल अपने खेतों में ले जाने के लिए इन पाइपों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन पाइपों से लाखों का पानी नहर से चोरी करके बेचा जा रहा है। जो शिकायत करता है एडवोकेट संदीप, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है और विभाग के अधिकारियों को क्या इस बारे में अवगत कराया गया है या नहीं, और विभाग के अधिकारी क्या कार्रवाई करेंगे। दूर दूर तक अगर आप नहर में देखेंगे तो नहर की तली में आपको काफी ज्यादा पाइप लगे हुए दिखाई दे जाएंगे जिनसे नहर का पानी चोरी होता है, ऐसा एडवोकेट संदीप आरोप लगा रहे हैं। इस वक्त एक शिकायतकर्ता मेरे साथ जुड़े हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, आपके सभी चैनल के दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। संदीप जी, मुझे एक बात बताएं, आप लगातार कह रहे हैं कि नहर का पानी चोरी हो रहा है, या फिर चोरी कैसे हो रही है, सेंध कैसे लगाई जा रही है नहर में? ये जी कुछ कर्मचारी हैं, गांव के ही कर्मचारी हैं, कुछ बाहर के भी हैं, जो छोटे कर्मचारी, जो अपने इसमें D ग्रुप के जो कर्मचारी हैं, बेलदार वगैरह हैं, वो अपनी साठ-गांठ से ये काम करवा रहे हैं और मोटे स्तर पर खुद भी पैसे ले रहे हैं। और उन्होंने अपने साथियों की 10-12 लाख रुपए में पूरे गांव की जो ज़मीन है उनमें लाइनें दबवा रखी हैं बिना परमिशन। खुद मेरी ज़मीन के नीचे से भी उन्होंने दबाई, अभी मेरे को पता चला। हम दादरी रहते हैं, हमारे खुद की ज़मीन है, तो हमारे से बिना परमिशन लिए उन्होंने अपनी मोटी मोटी 8-8, 9-9 इंची लाइनें दबा रखी हैं बिना सरकार की परमिशन लिए। कल मैंने इस एवज में मैंने एक्शन साहब को भी परसों एक कंप्लेंट दी थी और आज CM विंडो लगाई है। और आपके माध्यम से मैं ये खबर सरकार के महकमों तक और अपने मंत्रियों तक और जो उच्च अधिकारी बैठे उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि इस अवैध चोरी को रोका जाए और इनके ऊपर FIR दर्ज की जाए ताकि ये दोबारा ना करें। इसमें कुछ आदमियों से मेरी बात भी हुई जिन्होंने लाइन दबा रखी है और मैंने जमींदारों की भी फीडबैक ली है, उन्होंने भी मेरे को कॉल रिकॉर्डिंग्स दी हैं कि ये 1 घंटे के 500 रुपये किसान से लेते हैं, तो 1 किले के लगभग हो जाते हैं 6 से 7 हज़ार रुपये तक का ये किसान से लेते हैं और निरंतर पानी चोरी कर रहे हैं, जिसमें खुद ये बोल के करते हैं आप नहर का लोगे या बोर का लोगे। इन्होंने एक बहाने के लिए यहाँ से नहर से 1 किले दूर अपना खुद का बोर भी लगा रखा है, उसका भी
हालांकि ज़मीन का पानी जो बोरिंग का होता है, जो भूतल का जो पानी होता है, उसको हम बेच नहीं सकते, अपने निजी यूज के लिए हम लगा सकते हैं, वो भी परमिशन लेके। उसको भी बेचते हैं, नहर का भी बेचते हैं और मोटे स्तर पर पैसे कमा रहे हैं। जो अपने, मैं नहीं बोलता कि उच्च अधिकारियों की नॉलेज में होगा, लेकिन उनको मैंने डाल दिया उनकी नॉलेज में भी। मैं ये उनको भी बदनाम करने का काम कर रहे हैं, लेकिन बेलदार इसमें शामिल है। अच्छा, आप बड़े आरोप लगा रहे हैं बेलदार पे या फिर जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, उन पर कोई तथ्य भी आपके पास है या महज केवल हवाई बातें कर रहे हैं? नहीं, मेरे पास मौजूद है, इस चीज़ की सारी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास मौजूद हैं। वो बात करते हैं और निरंतर जिन लोगों ने पाइप दबा रखे हैं उनके 24 घंटे टच में रहते हैं, उनके कुछ पैसे भी लगे हुए हैं। मेरे चाचा का लड़का है, अपने घर की बुराई कोई नहीं कर सकता, वो खुद बेलदार है। उससे मैंने मेरे से पैसे मांगे कि आपके किले में हम पानी पहुंचा देंगे। मगर कैसा पानी पहुंचाओगे? वो बोला नहर का पहुंचाएंगे, आपके 15 से 20 हज़ार रुपये का पाइप आपके खेत में लगेगा। मैं बोला भाई सरकार का पानी चोरी किया हुआ मैं नहीं लूँगा। हालांकि कोई मेरे बारे में कुछ बोलता रहे, लेकिन मैं सरकार का नहीं लूँगा। आप इस पैसे की कमाई खा रहे हो, लेकिन मैं मेरे खेत से ले जाना, मतलब उसने बिना मेरे मना करने के बावजूद भी मेरे खेत से पाइपलाइन दबा रखी है। मैं प्रत्यक्ष दे सकता हूँ इस चीज़ का। आरोप लगाना और सिद्ध करना बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं। ये बिल्कुल सच है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आप ये जो लगा रखे हैं 8-8, 9-9 इंची पाइप, परमानेंट कनेक्शन, जैसे इनके दादा लाई कनेक्शन हो, इनके बाप परदादा हो कि ये पानी चला रहा हो, जैसे इनका पुश्ते नहीं कोई काम हो। आप ये देखो कि इस एवज में अगर मैं झूठ बोलूं, अधिकारियों की नॉलेज में डालिए और इन पाइपों को जहां तक ये दबे हुए वहां तक लेके जाइए, सच आपके सामने आ जाएगा। हालांकि इन्होंने कई बड़े गंभीर आरोप भी लगाए हैं। हालांकि इन आरोपों की हम पुष्टि नहीं करते, ये विभाग की जांच का विषय है। जो विभाग इस मामले में जांच करेगा तब सच्चाई निकलकर सामने आएगी। मुनाफा इसमें काफ़ी मुनाफा है सर। लागत क्या आती है? 500-400 रुपये का तेल फूक जाता है इंजन से सप्लाई देने का। यहाँ से पानी उठाते हैं, जमींदार को दे देते हैं। 6-7 हज़ार रुपये का एक किला। कितने किले ज़मीन हो गया चीना गांव में, आप ये देखो। और उन्होंने अपने पर्सनल पाइप दबा रखे हैं, मोटे मोटे 8-8, 9-9 इंची के, खुद के पैसे से। आप ये देखो, जो 10-12 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके पानी चोरी कर रहा है, कम से कम महीने का 2-3 लाख रुपए कमाते हैं वो। अच्छा संदीप, मुझे एक बात बताएं, क्या आपने इस पूरे मामले को लेकर विभाग के अधिकारियों से बातचीत की है? हाँ, मेरी बात हुई थी, कल एसडीओ साहब से भी बात हुई थी मेरी। उन्होंने मैंने उनसे बोला, मगर सर क्या आपकी नॉलेज में है या नहीं? उन्होंने बोला कि हमारे संज्ञान में नहीं है, आप लिखित तौर पे दे दें। मैंने उनको भी एक दरखास्त दी है कल उनके ऑफिस में जाके, जिसकी मेरे पास रिसीविंग भी मौजूद है। और फिर उन्होंने बोला कि हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। अभी तो मेरे को नहीं लगता कोई कार्रवाई होती, क्योंकि कुछ नीचे जो अधिकारी होते हैं, जिसने पैसे ले रखे हैं, वो लाख मेरी बुराई करेगा, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, मैं मेरी सच को दर्शा सकता हूँ। कोई भी कर्मचारी मेरे पास आए और बोले कि आप दिखाए, हालांकि आज के दिन किसी के पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं इस काम के लिए पूरा समय देने के लिए तैयार हूँ। जैसा कि इस वक्त मैं गांव अचीना के पास लोहारू कैनाल पर मौजूद हूं, हमने भी यहाँ मौके पर देखे हैं काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्लास्टिक के पाइप हैं जो नहर की तली में लगे हुए हैं। संदीप नाम के किसान ने विभाग के अधिकारियों को शिकायत की है कि ये जो पाइप लगे हुए हैं ये गैरकानूनी तरीके से लगाए गए हैं। और उन्होंने आरोप लगाया है कि जो विभाग के जो कर्मचारी हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं पानी चोरी करने वाले लोगों के साथ मिले हुए हैं, जिसकी विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जो इतने बड़े बड़े पाइप नहर की तली में लगे हुए हैं, अगर भविष्य में अगर इन पाइपों की वजह से नहर में कोई बड़ी लीकेज हो जाए, नहर टूट जाए और सैकड़ों किसानों की अगर फसल बर्बाद हो जाए, तो इस पूरे घटना की जिम्मेदारी क्या इरिगेशन विभाग के अधिकारी लेंगे? क्या विभाग इसकी जिम्मेदारी लेगा या फिर नहर में पाइप डालकर पानी चोरी करने वाले लोग इसका हर्जाना भरेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि संदीप का कहना है कि उन्होंने विभाग के अधिकारियों को इस पूरे मामले को लेकर सूचित किया है, विभाग को अवगत करवाया है। अब देखते हैं विभाग इस बारे में क्या कार्रवाई करता है। हालांकि हमने सिंचाई विभाग के एसडीओ और एक्शन से बातचीत की है, तो उनका कहना है कि मौके पर आज शाम को यहाँ पर एक टीम पहुँचने वाली है जो मौके के हालातों का जायजा लेंगे। हालांकि एक्शन से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जो भी किसान इस तरह से नहर में पाइप डालते हैं वो इस तरह से पानी चोरी न करें, ये एक अपराध है। अगर उन्हें नहर से पानी चाहिए तो कानूनी तरीके से वो पानी नहर से ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से नहर की तली को तोड़कर नहर में पाइप डालना कहीं ना कहीं गलत है। उनका कहना है कि अगर इस तरह से अवैध कनेक्शन पाए गए तो इन अवैध कनेक्शनों को हटाया जाएगा और आने वाले समय में कानूनी कार्रवाई भी ऐसे लोगों के खिलाफ की जाएगी। हालांकि लाइव तस्वीरें जरूर आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इस वक्त पाइप नहर में लगे हुए हैं। आखिरकार देखना होगा नहर से पानी चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ क्या कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अगर ये पानी चोरी अगर किसान अपने खेत के लिए कर रहा होता तो शायद ये एक अलग मामला होता, लेकिन नहर से पानी चोरी करके काफ़ी महंगे रेट में पानी बेचा जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं जिन लोगों के लिए इस नहर में पानी था उन लोगों को भी पानी
पूरा नहीं मिल पाता है और इरिगेशन विभाग को भी चोट मारने का काम हो रहा है। तो ऐसे में इरिगेशन डिपार्टमेंट को और हरियाणा सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ जरूर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जो नहर का पानी चोरी करके काफ़ी महंगे दामों में पानी बाहर बेच रहे हैं और लाखों पैसे कमा रहे हैं। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।